वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू ईयर्स ईव बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का ऐसे है न्यू ईयर्स ईव, आज इसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे जो है वो एक डिप्रेसिंग ऐसे नहीं है। एक्चुअली में इस ऐसे की जो टोन रखी गई है वो सीरियस है। इसमें जो है वो चार्ल्स लैम्ब अपनी खुद की फीलिंग्स को शेयर करते हैं, उनका खुद का जो एक्सपीरियंस है, उनका प्रेजेंट को लेकर एक्सपीरियंस एंड उनका जो पास्ट को लेकर एक्सपीरियंस है, उन दोनों को वो शेयर करते हैं। एंड जब न्यू ईयर का इवेंट होता है उस टाइम पे चार्ल्स लैम्ब की क्या फीलिंग्स होती हैं एंड उनके अराउंड जो वर्ल्ड है उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, उन सभी चीज़ों को इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब ने जो है वो लिखा है। इस ऐसे के कुछ मेजर पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पॉइंट आता है वो यूनिवर्सल बर्थडे का आता है। एक्चुअली में जैसे एक चाइल्ड की बर्थडे होती है, हम एक मेच्योर इंसान की भी बर्थडे होती है, वैसे ही जैसे हर साल एक ईयर जो है वो चेंज होता है। जैसे कि अभी करंट जो ईयर चल रहा है 2024 चल रहा है, तो जब ही 2025 होगा, मीन्स के 1 जनवरी जब आता है उस टाइम पे जो ईयर की बर्थडे होती है, उसी चीज़ को यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब ने डिस्कस किया है कि जैसे कि हम एक बच्चे की जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। इवन कि चिल्ड्रंस को जो है वो बर्थडे का ट्रू मीनिंग भी नहीं पता होता है, उनको जस्ट जो है वो कंसर्न होता है, तो उनकी जो ईटेबल्स हैं उसमें होता है कि हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो अपनी बर्थडे पे मिलेंगी एंड गिफ्ट्स मिलेंगे। बट एक मेच्योर इंसान की जो बर्थडे होती है तो उसको जो है वो डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं उसके माइंड में। लाइक उसका पास्ट होता है, प्रेजेंट भी होता है, उसके सामने उसका फ्यूचर भी रखा होता है। बट पास्ट को हमेशा जो है वो ज़्यादा फोकस से जो है वो सोचा जाता है कि मैंने जो है वो अपनी एक लाइफ की जर्नी में किन चीज़ों को अचीव किया है एंड किन चीज़ों को मैंने जो है वो फेस किया है। उन सभी फीलिंग्स को जो है वो हम फेस करते हैं अपने बर्थडे के इवेंट्स पर। ऐसे ही न्यू ईयर के इवेंट पे भी होता है। जब एक पूरा साल गुजर जाता है, मीन्स के एक ईयर में हम कितने अप्स एंड डाउन्स, हम कितनी जॉयफुल चीज़ें करते हैं, हैप्पी चीज़ें भी करते हैं। बट उस एक पूरे साल की अगर हम लोग एक एक चीज़ को काउंट करें तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। एंड जब न्यू ईयर आता है तो वो एक बर्थडे होता है सभी ह्यूमंस के लिए। हम सभी जो है एडम के चिल्ड्रन हैं, हम सभी के लिए जो है वो एक न्यू लाइफ की जर्नी जो है वो हमारी स्टार्ट होने वाली होती है। हम जो है वो अपने प्रीवियस जो ईयर है या प्रीवियस लाइफ से जो है वो निकल कर जो हमारा जो है वो शिफ्ट होता है एक नई लाइफ में, एक न्यू ईयर में। ये जो ट्रांजिशन होती है इसके दरमियान एक फीलिंग होती है, और वो फीलिंग ये है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर में ट्रेजिडीज़ हुई हैं, क्या वो नेक्स्ट ईयर में हमारे साथ क्या होगा एंड हमारा नेक्स्ट ईयर जो है वो कैसे गुजरेगा। ये जो मिक्स फीलिंग होती हैं वो न्यू ईयर के इवेंट पे होती हैं। फर्दर शेयर करते हैं कि जब 12 o'clock जो है वो बेल की रिंग होती है, उस टाइम पे जो मिलानकनी है वो आ जाती है, और मैं जो है ना वो उस टाइम को याद करता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर था उसमें जो है वो मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की, मैंने क्या ट्रबल्स देखी, मेरी क्या प्रॉब्लम्स थी। वो जो सोरा है वो मुझ पे जो है ना वो अनइमेजिनली जो है ना वो आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इस ऐसे का, लव ऑफ द ओल्ड एंड पास्ट। कि जो चार्ल्स लैम्ब थे उनको जो है ना वो ओल्ड थिंग्स से लव ही कुछ डिफरेंट टाइप का था। वो जो है वो न्यू थिंग्स को जो है ना वो बहुत जल्दी अप्रूव नहीं करते थे। इवन कि वो न्यू बुक हो या फिर वो न्यू ईयर हो, वो अपनी ओल्ड चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इवन कि आपको एक चीज़ पेन भी दे रही हो ना, तो उस पेन से भी आपको कभी ना कभी जो है वो लव होने लगता है, उससे जो है वो आपका एक कनेक्शन जो है वो बन जाता है। एंड इसी तरह चार्ल्स लैम्ब के साथ होता है कि उनकी जो अनप्लेजेंट फीलिंग्स थी प्रीवियस ईयर की, जो कि अभी साल ख़त्म हो रहा है और न्यू ईयर आ रहा है, और न्यू ईयर के मोमेंट पे जो है वो चार्ल्स लैम्ब सोच रहे हैं कि मैंने जो है वो अपना प्रीवियस ईयर जो है वो कैसे गुजारा था। वो जो उनकी अनप्लेसेंट फीलिंग्स थी, अनप्लेसेंट उनके ट्रॉमास से, वो भी एक ऑरा बन जाते हैं, उनमें भी जो है वो उनको एक ब्यूटी जो है वो नज़र आने लगती है। वो अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को जो है वो रिमेम्बर करते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है वो नॉस्टैल्जिक बन जाता है इस पॉइंट पे आकर न्यू ईयर के ईव पे, कि उनका जो सेल्फ लव था, और अब जो है ना वो अब जो मेच्योर एज में पहुंच चुके हैं तो वो बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी बन गए हैं।
वो खुद को जो है वो लाइक नहीं करते हैं, उनको खुद में जो है वो फॉल्ट्स नज़र आते हैं। उनको जो है वो अपना चाइल्डहुड बहुत जो है ना वो याद आता है कि मैं उस टाइम में बहुत अच्छा इंसान था, अब जो है वो मैं बहुत डिफरेंट बन चुका हूँ और मुझ में जो है वो बहुत सारे फॉल्ट्स आ गए हैं। एंड वो उसको रिमेंबर करते हैं कि जो मेरी मिसफॉर्चून्स थी वो किस तरह मेरे चाइल्डहुड में भी थी मेरे साथ। चार्ल्स लैम्ब रिमेंबर करते हैं कि जब इनकी एज 5 ईयर्स थी तो इनको स्मॉल पॉक्स हो गया था और उस टाइम पे इनको हाई फीवर था और उस कंडीशन के साथ जो है वो क्रिस्ट हॉस्पिटल में पिलो के ऊपर जो है ना वो अपने हेड को जो है वो रेस्ट कर रहे थे। उन सभी फीलिंग्स को जो है वो दोबारा से रिकॉल करते हैं न्यू ईयर्स की ईव पर एंड उनको जो है ये सभी चाइल्डहुड जो है वो बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स है थॉट्स ऑफ डेथ। चार्ल्स लैम्ब जो फर्दर हैं वो डेथ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिसलाइक करते हुए हमें नजर आते हैं। वो कहते हैं कि डेथ का जो टॉपिक है वो इनएस्केपेबल है, क्योंकि इसको जो है वो हम इग्नोर जस्ट एक मोमेंट के लिए ज़रूर कर सकते हैं, बट इस रियलिटी से जो है ना वो हम कभी भी इस्केप जो है ना वो नहीं ले सकते हैं। क्योंकि टाइम जो है वो गुजरता जाता है, हम अपनी डेथ के जो है वो और ज़्यादा जो है वो करीब जाते रहते हैं और एक दिन आता है कि हमारी जो है वो एक्चुअली में जो है वो डेथ हो जाती है। अब जब न्यू ईयर का ईव होता है तो चार्ल्स लैम्ब के माइंड में डेथ की थॉट्स आती हैं और इस वजह से लैम्ब जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। अब डेथ की जो थॉट्स हैं वो क्यों आती हैं न्यू ईयर्स के ईव पे? हम जब सोचते हैं कि मेरी इतनी लाइफ गुजर चुकी है और अब जो है वो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, एक हैप्पी मोमेंट तो होता है कि एक न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ब्लेसिंग्स होंगी, न्यू जर्नीज़ होंगी, न्यू एडवेंचर्स होंगे, सब कुछ होता है डिफरेंट। बट एक तरफ ये भी रियलिटी है कि जिस तरह न्यू ईयर आ रहा है, हमारी लाइफ का एक एक ईयर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। वो इतना डिक्रीज़ हो जाता है कि हम जो है वो अपनी डेथ के बहुत ज़्यादा जो है वो रेलिवेंट हो जाते हैं। चार्ल्स लैम्ब बहुत ज़्यादा डेथ से फेयर में थे, इसीलिए वो जो है वो अपने पास्ट जो उनका ईयर था उसके बारे में ज़्यादा वो सोचते हैं एंड जो कमिंग ईयर है उसके बारे में वो इतना फोकस नहीं है, वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अब जो है वो न्यू जॉयज़ आएंगे, न्यू एडवेंचर्स होंगे, न्यू फीलिंग्स होंगी एंड डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इस ईयर में भी हो सकती हैं। बट उस टाइम पे जो है वो सिर्फ वो डेथ के बारे में सोचते हैं कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, कि आपको जो है वो आप जितनी भी लाइफ इंजॉय है वो कर सकते हैं, बट एट द एंड जो है ना डेथ का जो प्रोसेस है वो होना ही। चार्ल्स लैम्ब इन्हीं थॉट्स की वजह से डेथ थॉट्स को लेकर जो है वो हॉरिफाइड हैं कि डेथ के साथ उनकी लाइफ का जितना भी जॉय है वो ख़त्म हो जाएगा, उनकी सॉलिटरी वॉक्स ख़त्म हो जाएंगी, वो जो सन में चलते हैं, नेचर में जाते हैं, ब्रीजेस को जो है वो फील करते हैं, स्काई देखते हैं, गुड फूड एंड ड्रिंक, इवन की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो डेथ के साथ जो है वो सभी ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है चेयरफुलनेस री एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ। लैम्ब को जो है वो इस सेंटेंस में भी कोई जो है वो कॉन्सलेशन नहीं मिलती है कि आफ्टर डेथ जो है ना वो जितने भी किंग्स हैं एंड एम्परर्स हैं उनके इक्वल होंगे। बट लैम्ब जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत इंजॉय करते हैं कि वो अलाइव हैं और जो सुपीरियर वन है वो डेड हो चुके हैं एंड वो कहते हैं कि मैं उनसे सुपीरियर हूँ क्योंकि वो जो मेरे इक्वल थे या फिर जो किंग्स थे, जो एम्परर्स थे, वो तो डेड हैं और मैं अलाइव हूँ, मैं अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय कर रहा हूँ, मैं जो है वो नेचर को जो है वो इंजॉय कर रहा हूँ। इसी स्पिरिट के साथ जो है वो लैम्ब जो है वो प्रीवियस ईयर को फेयरवेल कहते हैं एंड जो न्यू ईयर आ रहा है उसको जो है वो वेलकम करते हैं। एंड चार्ल्स कॉटन्स की जो एक चीयरफुल सॉन्ग है उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं एंड कहते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है इस पोएम का वो रीडर पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जो है वो डेथ से तो स्केप जो है वो हासिल नहीं कर सकते हैं। रीडर है उसको जो है थोड़ा सा जो है वो रिलैक्सेशन हो एंड जो इतना सीरियस मूड था इस ऐसे का उससे थोड़ा सा रीडर जो है वो बाहर आए एंड ताकि जो सॉन्ग है वो रीडर को जो है वो अट्रैक्ट करे और जो डेथ की थॉट्स ऑलरेडी जो ऐसे में डिस्कस की थी चार्ल्स लैम्ब ने उससे थोड़ा सा रिलीफ मिले एंड उन थॉट्स को जो है वो अपने माइंड से जो है वो दूर भेजा जाए। ये था हमारा आज का ऐसे जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।